क्या आप जानते हैं कि इराक में पैदा होने वाले सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके जरिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 सालों तक आधी दुनिया पर राज किया। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया तक, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। सलाउद्दीन अय्यूबी को इस्लामी इतिहास का हीरो कहा जाता है। मुसलमान सलाउद्दीन अय्यूबी को आज भी इज्जत की नजरों से देखते हैं। चलिए जानते हैं सलाउद्दीन अय्यूबी के इतिहास के बारे में। सलाउद्दीन अय्यूबी शुरुआती दिनों में नूरुद्दीन जंगी के फौजी कमांडर थे, लेकिन 1164 में उन्होंने जब मिस्र को फतह किया तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया गया और फिर सलाउद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया, यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, सूडान, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाउद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया। सलाउद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे खतरनाक जंग लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सलीबी फौज को शिकस्त दी। इस फौज की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहाँ तक कि यहूदियों का एक बड़ा गिरोह भी सिलीबियों की मदद कर रहा था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सिलीबियों से लगातार 12 सालों तक जंग लड़ी। उन्होंने जंगे हित्तीस में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सिलीबियों के 6,300 लश्कर को खाक में मिला दिया। सलाउद्दीन की इंसाफ पसंदी के दुश्मन भी कायल थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह करते ही ईसाइयों और यहूदियों की माफी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाजत दी, बल्कि उनके लिए खाने पीने और रहने तक का इंतजाम किया। सलाउद्दीन अय्यूबी के इस इखलाक से यहूदी और ईसाई इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सलाउद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी में मुसलमानों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न थी। एक दफा यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम हाजियों के काफिले को लूटा तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सरेआम उसका कत्ल कर दिया। सलाउद्दीन अय्यूबी के जरिए आजाद करवाए गए बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन में एक यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुक़द्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 में होने वाली अरब और इजराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से मेराज का सफर तय किया था और मस्जिद अक्सा में ही तमाम नबियों की इमामत की। सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी मैदानी जंग में गुजार दी। उन्होंने 100 से अधिक जंगें लड़ी और ज्यादातर जंगों में फतह हासिल की। सलाउद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा की फतह करने के लिए 16 जंगें लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हो तो उस मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में लगा सकें। 1187 ईस्वी में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया तो ये मेहराब उनके हाथों ही मस्जिद अक्सा में स्थापित हुआ। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सलाउद्दीन अय्यूबी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सके। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह थी कि सलाउद्दीन अय्यूबी कभी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसे से ही हज किया जा सकता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को इतिहास का सबसे न्याय प्रिय बादशाह कहा जाता है। उनके दरबार में हर इंसान को आने जाने की इजाजत थी। सलाउद्दीन अय्यूबी ने सप्ताह में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज बहुत से देशों में इस्तेमाल किया जाता है। सलाउद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदी का ये आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फैसलों के लिए उनके दरबार आते थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। उनकी हुकूमत में काहिरा और दमिश्क के अस्पतालों में दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आते थे। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एडलॉर्ड ने साइंस की शिक्षा मिस्र और सीरिया में हासिल की थी। सलाउद्दीन अय्यूबी के जरिए स्थापित की गई सल्तनत अय्यूबी में ही आंखों के इलाज पर सबसे ज्यादा रिसर्च की गई। मोतियाबिंद का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया था। सलाउद्दीन अय्यूबी दुनिया का पहला हुक्मरान था जिसने सबसे ज्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया। उनके जरिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कभी जनता का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी रेशमी कपड़ा नहीं पहना। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद
सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी एक टेंट में गुजार दी। दोस्तों, अगर आप चाहते हो सलाउद्दीन अय्यूबी की जिंदगी के बारे में हम आपके लिए एक और वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। दोस्तों, यही थी सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में कुछ बातें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी नई वीडियो के साथ।